विधानसभा में इन्होंने भी कुछ शपथें दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ हो जाए मैं इस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो जब जो व्यक्ति खुद अपनी शपथ पे नहीं टिक सकता है वो दूसरों को शपथ दिलाएगा और उस शपथ के भरोसे हम लोग बैठेंगे। अरे जानकारी मिली तो जाएगा नहीं, अरे तो जानकारी मिली जाएगा पर महिला पुलिस तो लेके जाएगा। बिहार की जनता आपकी दुश्मन नहीं है, भले उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, भले आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी हो, पर वो जनता आपकी दुश्मन नहीं है। शपथ ग्रहण के मायने यही समझे, हम लोग की तो समझ के परे हैं कि भैया सिर्फ शपथ कराने से अगर कानून सफल होने लगते तो मुझे लगता है इनको अपनी भी शपथ याद रखनी चाहिए। विधानसभा में इन्होंने भी कुछ शपथें दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ हो जाए मैं इस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो जब जो व्यक्ति खुद अपनी शपथ पे नहीं टिक सकता है वो दूसरों को शपथ दिलाएगा और उस शपथ के भरोसे हम लोग बैठेंगे कि भैया बिहार में कानून व्यवस्था सही हो। ऐसा होता है क्या कहीं पे? भाई आप एग्जीक्यूट उसको नहीं कर पा रहे कानून को, आप अपने अधिकारियों को आप मुस्तैद नहीं कर पा रहे और उल्टा इसके खिलाफ अपने गुंडा राज आपने खोल दिया। किस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने भाषण दिया वहां पर, जिस तरीके से एक दुल्हन के कमरे में घटना हुई उसको मुख्यमंत्री किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब किसी भी महिला की अरे जानकारी मिली तो जाएगा नहीं, अरे तो जानकारी मिली जाएगा पर महिला पुलिस तो लेके जाएगा। जब आपको इस बात की जानकारी है कि भैया एक शादी ब्याह वाला घर है, यकीनन महिलाएं होंगी। कौन से परिवार में शादी होती है और वहां पे सिर्फ पुरुष होते हैं और महिला नहीं होती, और उसमें आप इस तरीके से आप भेज रहे हो और उल्टा आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कल ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि भाई मुझे लगा कि शायद मुख्यमंत्री इसको लेकर क्षमा नहीं मांगेंगे तो कम से कम दुख तो प्रकट करेंगे कि जिस तरीके से एक दुल्हन के कमरे में इस तरीके से हुआ और उल्टा आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भैया जानकारी मिलेगी तो नहीं जाएगा, क्या पकड़ रहे हैं? बिहारियों के मन में ये भय पैदा करना चाह रहे हैं, डरा के राजनीति। डीजीपी को आदेश मिला है कि कोई भी दाएं बाएं करे तो उन पे सीधा कार्रवाई कीजिए। भाई तो यही तरीके का तुगलकी फरमान ही जाएगा। डेस्परेशन है ये, इनकी डेस्परेशन है भैया। आप इतना ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि आपके अधिकारी कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं रख पा रहे हैं, आपके कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो डेस्परेशन में सारे कदम उठा रहे हैं। भाई इससे समझिए, बिहार की जनता आपकी दुश्मन नहीं है, भले उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, भले आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी हो, पर वो जनता आपकी दुश्मन नहीं है। आप उनके खिलाफ ऐसे तुगलकी फरमान नहीं, आपने भय का माहौल। भाई कल को किसी भी घर में किसी को भी इस बात का डर लगेगा कि कब हमारे घर में रात में पुलिस घुस आएगी, किस व्यवस्था में हम लोग होंगे, महिलाएं होंगी, क्या होगा नहीं होगा, पुलिस घुस आएगी सीधा आपके कमरे में। चिराग जी, आप इस कानून को सही मानते हैं या गलत? देखिए, मैं नैतिकता के तौर पर इस कानून का मैं समर्थन करता हूँ। ये कानून सही है और खास तौर पर मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि कई लोग क्या है इसके ऊपर तर्क शुरू कर देते हैं कि तो फिर देश भर में शराबबंदी कर देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। समझने की जरूरत है बिहार जैसे प्रदेश में क्यों डेवलपिंग भी नहीं है। अभी तो हम लोग का प्रदेश ही बहुत पिछड़ा है, एजुकेशन लेवल नहीं है, लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत कम है, लोगों को नहीं समझ में आता सही और गलत के बीच का फर्क। जब आप पढ़ते हैं भाई सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है, सारी स्टैट्यूटरी वार्निंग उसके ऊपर लिखी होती है, उसके बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं। तो बिहार जैसे प्रदेश में जहां नशे के दुरुपयोग या उसके जो नुकसान है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और बेरोजगारी यहाँ पर इतनी ज्यादा है, तो लोग कहीं ना कहीं भटकाव के रास्ते पर जाते हैं। तो ऐसे प्रदेशों में शराबबंदी होना बहुत जरूरी है। मैं नैतिकता के तौर पर मैं इसका समर्थन करता हूँ, पर अफसोस इस बात का है कि इस कानून की आड़ में भाई नशा समाप्त होना तो दूर की बात है, दुनिया भर के और नशे यहाँ पे खड़े हो गए। एक अलग रैकेट यहाँ पे चलने लग गया नशे को। राजभवन पर भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। कल जो है खनन मंत्री के आपात सचिव क्या छापेमारी पड़ी, करोड़ों रुपए मिले, कैसे देखते हैं इसको? भाई ये तमाम तरीके के विषय एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ओएसडी साहब की जो बात आपने कही वो जिस तरीके से सामने आया, बहरहाल ये सारे जांच के विषय हैं। राजभवन को भी जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कटघरे में अब कर दिया गया है वो भी जांच का विषय है। वीसी साहब को लेकर जो बात है जो सही है वो बस जनता के सामने आना चाहिए। अगर कोई दोषी है, कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई करें। एक अंतिम सवाल, कल आप लोग स्थापना दिवस पार्टी का मना रहे हैं, कैसे मनाएंगे? कौन कौन लोग आमंत्रित होंगे? कितनी संख्या में जो है आम लोग पहुंचेंगे? भाई ये पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम है और मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का